सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो से हम चालू करने वाले हैं लॉजिक्स का रिवीजन एंड कोशिश करेंगे इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है लॉजिक के सारे कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिक, और एक इसका डिस्क्रीट मैथ्स का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, मैं एक्चुअली बुक से देखूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एआई से सब करवाया ट्रांसलेट, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों। बाकी मैं बुक से देखूंगा, आप भी अपनी बुक खोल सकते हैं अगर आपको एकदम करेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो। बाकी यहाँ पे ये जो है ईयर लिखा हुआ है और ये मार्क्स लिखे हुए हैं, कितने मार्क्स का है। ठीक, चलो, अगर प्रोपोजिशन नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज हो रहा है क्यू, अगर ये चीज़ ट्रू है, ठीक, ओके, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन नॉट ऑफ पी और पी इम्प्लाइज क्यू वेयर ये नेगेशन है, ये हमारा इंक्लूसिव और ये इम्प्लीकेशन है इज़, ठीक है, ये बताना है ट्रू है, मल्टीपल वैल्यूड है, फॉल्स है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर हमें बोल रहा है कि ये वाली चीज़ ट्रू है, दैन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू रहेगी, मल्टीपल वैल्यूड रहेगी, फॉल्स रहेगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसीलिए पी इम्प्लाइज क्यू है ना ये, तो इसका बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू हो जाएगा ये। ठीक, और इसको अगर अपन खोलें तो ये हो जाएगा पी बार प्लस क्यू। ठीक, तो पी बार प्लस क्यू, जिसको हम कुछ नहीं पी बार लिख सकते हैं, पी बार प्लस क्यू, है ना। ऊपर आ रहा है पी प्लस क्यू और नीचे आ रहा है पी बार प्लस क्यू। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ओके, तो क्या हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं, जैसे मेरे को ऊपर क्या ट्रू दिया था, मेरे को यहाँ पे ये वाली चीज़ ट्रू दी है ना, तो या तो पी ट्रू है या तो क्यू ट्रू है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है कि या तो पी बार ट्रू रहेगा या तो प्लस क्यू ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इधर से हम कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या। देखो, अगर पी ट्रू रहा, ठीक है, मान लो पी ट्रू है अपना, तो यहाँ से पी बार फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स, और क्यू मान लो फॉल्स है, क्यू मान लो हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स प्लस फॉल्स क्या आ जाएगा, मेरा फॉल्स आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ ट्रू भी आ सकती है, अगर मेरा ये चीज़ मेरी फॉल्स है और ठीक है, अगर ये चीज़ फॉल्स है ना, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ फॉल्स है और क्यू ट्रू है मेरा, क्यू अगर ट्रू है मेरा, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, मेरा क्यू भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा हमारा ट्रू आएगा। और एक और कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इस केस में ट्रू हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि ये वाली चीज़ तो ट्रू गिवन है ना, तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो P प्लस क्यू किस किस केस में ट्रू होगी, या तो ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो या ये ट्रू हो, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। और यहाँ पे क्या कंक्लूजन आएगी, P बार प्लस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, P बार प्लस क्यू हो जाएगा हमारा, ये हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ये तो फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा। अब देखो, यहाँ पे ये फॉल्स भी आ सकता है और ये ट्रू भी आ सकता है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे ना हम, बस यहीं से बोल के भाग जाएंगे कि ये डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड मेरा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन मेरा करेक्ट रहेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1996 का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। ठीक है, फिर हमें बताया कि ये है हमारा एंड, ये है हमारा और, ये है नॉट, और ये है वन वे इम्प्लीकेशन, और ये है हमारा टू वे इम्प्लीकेशन। ठीक, ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप बुक से मैच करना, यहाँ पे क्या एक ही लाइन में उसने दे दिए हैं, तो इसको मैं अच्छे से मैच कर लेता हूँ ना। तो पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि एक्स बार, अच्छा मैं डायरेक्ट सॉल्व भी करता हूँ, है ना, तो ए ऑप्शन को अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए ऑप्शन। क्या बोल रहा है भाई, ये एक्स बार प्लस वाई, ठीक, एंड है ना डॉट एक्स, इम्प्लीकेशन वाई, तो प्लस वाई और पूरे का बार, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स बार प्लस वाई का होल बार प्लस एक्स बार प्लस वाई, ऐसे हो गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स बार का बार डॉट वाई बार प्लस एक्स बार प्लस वाई,
और एक्स बार डॉट वाई बार प्लस एक्स बार प्लस वाई। ठीक, इस तरीके से कुछ आ जाएगा ये ऑप्शन। अब यहाँ से कुछ बन रही है क्या बात, तो यहाँ से मैं, अच्छा हाँ, यहाँ से एक्स बार प्लस वाई लिख सकता हूँ। कैसे, इस पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया इन दोनों पे, तो एक्स प्लस एक्स बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, तो यहाँ से वाई प्लस वाई बार 1 आ गया मेरा। बस ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि एक्स बार इम्प्लाइज वाई, इसका एंड करना है मुझे, एक्स बार इम्प्लाइज वाई बार। ठीक है, अब इन पूरे का मेरे को एंड कर देना है, मतलब एंड नहीं, सॉरी, इम्प्लीकेशन एक्स कर देना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बार, और ये पूरा के बार लग के ये हो जाएगा इम्प्लाइज नहीं, हट जाएगा ना, बार लगा दिया तो एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सही रहेगा, है ना अंदर। तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस वाई बार 0 हो गया। ठीक, इस पूरे का बार प्लस में एक्स। इसमें हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स बताना है, तो पहला वाला तो ट्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अब मैं ऊपर वाला बार खोलता हूँ, तो एक्स बार प्लस नहीं आएगा, बीच में डॉट आएगा, डॉट एक्स वाई बार का होल बार डॉट एक्स वाई का होल बार। ठीक, प्लस में आ जाएगा एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स डॉट एक्स बार वाई डॉट, ओके, यहाँ बीच में प्लस आएगा ना, एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ आएगा, डॉट एक्स बार प्लस वाई बार। तो मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस एक्स बार वाई, और यहाँ से एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहाँ से आएगा एक्स बार प्लस वाई बार। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू एक्स 0 हो गया, तो एक्स वाई बार प्लस वाई बार 0, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस में एक्स आ रहा है, तो ये वाली चीज़ मेरी नहीं निकल के आ रही, ट्रू है ना। तो ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है, देख लेते हैं, बट ये तो ट्रू आ रहा है मेरा, कुछ अपन ने गलती करी है। बी ऑप्शन फिर से एक बार ट्राई करते हैं अपन, है ना। देखो हमसे बोल रहा है एक्स बार इम्प्लाइज वाई एंड एक्स बार इम्प्लाइज वाई बार, इस पूरे का ये करके एक्स। ठीक, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स बार का बार एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, इम्प्लीकेशन एक्स, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई और वाई बार 0। इम्प्लीकेशन एक्स था, इम्प्लीकेशन को पूरे पे लगा के एक्स कर दो। अच्छा, ये यहाँ से और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स कॉमन लो, 1 प्लस समथिंग आएगा, 1 रहेगा, इम्प्लाइज एक्स, तो एक्स बार प्लस एक्स बन जाएगा ये। हाँ, तो ये भी 1 आ गया। ठीक, वो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सी ऑप्शन हमसे कह रहा है एक्स इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक ज़्यादा लगा दिया मैंने। हाँ, ये तो इजी है, एक्स बार प्लस एक्स प्लस वाई, बस ये तो ट्रू हो गया इन दोनों से। डी ऑप्शन देखते हैं फटाक से। अब देखो इनवैलिड था तो वही होगा हमारा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम कि क्यों इनवैलिड है। डबल इम्प्लीकेशन बोल रहा है एक्स बार का बार प्लस वाई बार। ठीक, इसको मैंने तुरंत खोल भी दिया ऑप्शन के साथ साथ। तो एक्स प्लस वाई, क्या ये इक्वलेंट होगा एक्स प्लस वाई बार के? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको अब 2 तरीके से लो, इसको इधर लो कि ये यहाँ से यहाँ वैलिड है, यहाँ से यहाँ वैलिड है, वो सब ठीक है, रहने दो।
रहने देते अपन, जो डी ऑप्शन हमारा इनवैलिड हो गया। अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने, जिसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैंने ऊपर ले जाता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन हमसे ABC 3 प्रपोजिशंस हैं, ठीक। अज्यूम दैट द इक्विवेलेंस B और नॉट B, और एक है B इम्प्लीकेशन B, डबल इम्प्लीकेशन B, ये सब होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये सब ट्रू हैं। द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉर्मूला, तो फिर ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, A एंड B इम्प्लीकेशन A एंड C और D, इसकी क्या ट्रुथ टेबल बने, इज़ ऑलवेज। अच्छा ये क्या रहेगी, चलो तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर ये वाली चीज़ वैलिड है ना, ये अगर होल्ड कर रही है, इसका मतलब A इम्प्लाइज B और नॉट B होल्ड करेगा। अच्छा B और नॉट B तो क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। B और नॉट B है ना, B प्लस नॉट B हमेशा 1 देगा, तो मतलब A डबल इम्प्लीकेशन 1, इसका मतलब कि A मेरा इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। अब B इम्प्लीकेशन C है, मतलब B इक्वल टू C रहेगा। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल देख ले, देखो 1 एंड समथिंग करेंगे, 1 एंड समथिंग करेंगे तो वही आएगा B इम्प्लीकेशन, 1 एंड समथिंग करेंगे C आएगा, प्लस यहाँ पे D कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से टेबल लिखेंगे तो B बार प्लस C प्लस D, ठीक, ऐसे आ रहा है। अब B इक्वल टू C हमें गिवन है, तो B बार प्लस में B प्लस में D कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई मेरी, ये 1 आ गई। तो ये हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी इसकी वैल्यू, सेम एज ट्रुथ वैल्यू नहीं, हमेशा 1 रहेगी। तो इसका जो आंसर है वो A होगा, ठीक है, ट्रू वैल्यू। कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन ट्रू रहेगा। चलो फटाक से कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्स हमसे पूछ रहा है, 2001 का सवाल है। What is the converse of the following assertion? Okay. If I stay, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, कन्वर्स क्या होगा, देखो पहले इसको लिख लेते हैं। I stay only if you go, ठीक है, if you go है ना। I stay only if के लिए क्या हमारी टेबल होती है, ओनली इफ के लिए हमारी जो मतलब साइन कहाँ से, ऐसे का ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ओनली इफ ना, तो मेरे ख्याल से ओनली इफ का यहाँ से यहाँ रहता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओनली इफ का, ठीक है, एकदम सही। तो यहाँ से काम करते हैं, ओनली इफ का जो ये ऐसे है ना, आई स्टे को हम मान लेते हैं P, और यू गो को हम मान लेते हैं Q। तो P इम्प्लाइज Q हमें बताना है कौन सा देगा, ठीक। आई स्टे इफ़ यू गो, आई स्टे मतलब P, इफ़ यू गो मतलब ऐसे Q। तो Q इम्प्लाइज P हो रहा है, ये तो नहीं है, A ऑप्शन तो नहीं है। B ऑप्शन देखते हैं। B ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, B ऑप्शन हमसे कह रहा है कि इफ़ आई स्टे देन यू गो, इफ़ आई स्टे, तो ये तो यहाँ से यहाँ साइन होगा। इफ़ आई स्टे को हमने क्या माना था, P, देन यू गो Q, हाँ। तो B ऑप्शन मेरा वैलिड हो रहा है। C ऑप्शन देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट गो देन आई डू नॉट स्टे, ठीक है। इफ़ यू, अच्छा एक सेकंड, इसमें कन्वर्स पूछ रहा है ना, मैंने इसको रॉन्ग क्यों करा, पहले सबकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर कन्वर्स निकालेंगे क्या होगा। इफ़ यू डू नॉट गो मतलब नॉट ऑफ Q, देन आई नॉट स्टे मतलब आई नॉट P, मतलब नॉट P। डी ऑप्शन क्या होगा, इफ़ आई डू नॉट स्टे देन यू गो, डू नॉट स्टे मतलब नॉट P, देन यू गो मतलब Q। तो देखो हमसे बोला क्या था, P इम्प्लाइज Q था, हमें चाहिए Q इम्प्लाइज P। ये कौन सा दे रहा है हमें, Q इम्प्लाइज P, A ऑप्शन दे रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सही आंसर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे निपटाते हैं अपन, है ना। ओके, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंसिडर द टू वेल, ठीक है, फॉर्मूलाज हमसे दिए हुए, ठीक है। फॉर्मूला 1 है P इम्प्लाइज नॉट P, और दूसरा फॉर्मूला गिवन है, ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला गिवन है P इम्प्लाइज नॉट P, या फिर प्लस नॉट P इम्प्लाइज P, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये देखो ये हमेशा क्या होगा, तो P बार प्लस P बार,
ये हो जाएगा, तो इससे हमेशा पी बार मिलेगा मेरे को, ठीक है। और फॉर्मूला 2 क्या बोल रहा है हमसे, या तो पी बार प्लस में पी बार और प्लस में पी बार का बार मतलब पी प्लस पी, तो ये हमसे बोल रहा है पी बार प्लस पी, तो ये हमेशा 1 रहेगा, तो ये हमेशा टोटोलॉजी होगा, टोटोलॉजी, ठीक। और इसका ये ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो F1 इज़ सेटिस्फाइबल, F2 इज़ वैलिड। देखो F2 तो वैलिड है, टोटोलॉजी मतलब F2 जो हमारा है वो वैलिड आ गया। अब इसका देखना है कि ये क्या बनेगा, मेरे से P का बाहर आ रहा है बेसिकली। F1 इज़ अनसेटिस्फाइबल। देखो सेटिस्फाइबल कब होता है, जब कहीं एक जगह ट्रू हो। तो ये जो फॉर्मूला है ना पी बार का हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये किसी एक जगह ट्रू होगा? नहीं यार, अगर हर जगह ट्रू आ रहा है तो हो सकता है कि जो पी बार है वो हर जगह फॉल्स आ जाए, सेटिस्फाइबल ना हो। सेटिस्फाइबल मतलब कहीं एक जगह ट्रू, एक जगह ट्रू होना चाहिए। अनसेटिस्फाइबल, देखो सेटिस्फाइबल बोल रहा है एक जगह ट्रू, एक जगह ट्रू मिल जाए। अब अनसेटिस्फाइबल बोलेगा कि एक जगह ट्रू नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी एक जगह ट्रू नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब हर जगह मेरे को फॉल्स मिलना चाहिए, हर जगह फॉल्स। तो मैं अनसेटिस्फाइबल को मैं कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हर जगह फॉल्स, ठीक है। F1 इज़ अनसेटिस्फाइबल, F2 इज़ वैलिड, ठीक है। तो क्या, अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग। तो यार मैं P1 का क्या कह सकता हूँ, ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसको हम कुछ ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या बना, ये वाला P इम्प्लाइज नॉट P, ये हमें दिया हुआ ना, ये हमें दिया है ना। तो देखो एक P यहाँ पे लेते हैं, 0 1 ले लेते हैं यहाँ पे, और P बार क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। फिर P इम्प्लाइज P बार क्या हो जाएगा मेरा, 1 0 के केस में फॉल्स 0, और 0 1 के केस में ट्रू। तो 0 1 के केस में क्या आ गया, ट्रू आ गया, मतलब 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कंटिजेंसी हो गया, एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स। और अगर कंटिजेंसी है तो मेरा क्या रहेगा, सेटिस्फाइबल भी रहेगा। सेटिस्फाइबल बोलते हैं एक जगह ट्रू, देखो एक जगह ट्रू आ रहा है ना, तो F1 मेरा हो जाएगा कंटिजेंसी, और कंटिजेंसी है तो हैंस सेटिस्फाइबल भी होगा, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, F1 सेटिस्फाइबल है और F2 वैलिड है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला करेक्ट आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला है हमारा 1.2002 का क्वेश्चन है, इफ़ एक्स देन वाई, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, इफ़ एक्स देन वाई अनलेस जेड, ठीक है। इफ़ एक्स देन वाई और अनलेस है जेड। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इम्प्लाइज वाई, अनलेस को क्या लिखते हैं प्लस जेड, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अनलेस को हम हाँ प्लस ही लिखते हैं, ठीक, ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम, ठीक, ओके। तो इज़ रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन और नेगेशन कंजंक्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व नहीं करना, हमें ऑप्शन से बताना है कौन सा करेगा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये बताना कौन सा ऑप्शन से आएगा। पहला ऑप्शन दिया है एक्स जेड बार इम्प्लाइज वाई है ना, तो प्लस वाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बार प्लस जेड प्लस वाई, हाँ ठीक है, ये वाला आ रहा है एक के इक्वल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्स एंड वाई इम्प्लाइज जेड नॉट जेड, ठीक। अब इसमें आ जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, अच्छा पूरे का होल बार लगेगा ना, इम्प्लाइज जेड बार नहीं, प्लस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, नहीं ये इक्वल नहीं है। क्या पूछा था हमसे, अच्छा ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो ए रिप्रेजेंट किया, और देख लेते हैं सी देख लेते हैं, सी रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। सी बोल रहा है हमसे एक्स इम्प्लाइज वाई, तो एक्स बार प्लस वाई जेड बार, हाँ तो ये भी नहीं किया। डी देख लेते हैं, एक्स इम्प्लाइज वाई एंड जेड बार, तो एक्स बार प्लस वाई डॉट जेड बार, तो ये भी नहीं किया। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करा, ठीक है।
तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, सही ऑप्शन है, मतलब सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला, इज वैलिड फर्स्ट ऑर्डर है। हियर अल्फा एंड बीटा आर फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला विथ एक्स एज देयर ओनली फ्री वेरिएबल, ठीक है। एक्स फ्री वेरिएबल है, ठीक है। एक्स मतलब कोई भी क्वांटिफायर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, कोई भी क्वांटिफायर से मतलब बाउंड नहीं है वो। तो ए ऑप्शन हमसे कह रहा है एक्स क्या है मेरा, फ्री वेरिएबल, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स अल्फा, ठीक है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो गिवन क्या है, फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा दिया है हमें कुछ, इम्प्लाइज फिर करा है फॉर ऑल एक्स, फिर हमें बीटा दिया हुआ है, ठीक। और ये सब ऐसे कर्ली ब्रेस में कर्व है, मतलब बंधे हुए हैं। इम्प्लाइज क्या है हमारा, फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, ऐसे कुछ गिवन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला एक्स एक फ्री वेरिएबल है, इसका मतलब स्कोप हमने पढ़ी थी रिवीजन सीरीज़ में, तो यहाँ पे एक्स है ना, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स डिफरेंस रहेगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो एक ट्रिक करते हैं अपन, जैसे अपन लिखते थे फॉर ऑल एक्स पी एक्स लिखते थे ना, और इसको ओपन कैसे करते थे, पी एक्स वन पी एक्स टू, बीच में एंड लगाते जाते थे ऐसे ऐसे। तो मैं पी वन पी टू ऐसे लिखूँगा ताकि क्या शॉर्ट में लिखा जाए अपना, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ अल्फ़ा वन, ठीक है, अल्फ़ा वन डॉट अल्फ़ा टू, ठीक है। उन दो के लिए लेके चलते हैं, इम्प्लाइज बीटा वन डॉट बीटा टू, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा वन इम्प्लाइज बीटा वन, और बीच में एंड अल्फ़ा टू इम्प्लाइज बीटा टू, ओके। तो अब मेरे को इसको क्या बताना है इसमें क्वेश्चन में, वैलिड कौन कौन सा है ना। तो वैलिड बताने के लिए मुझे इसको अगर ये चीज़ फॉल्स आ गई तो ये चीज़ ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरा। तो देखो इसको या तो अपन वैसे सॉल्व करना नॉर्मली, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू इम्प्लाइज बीटा वन बीटा टू, और ये इम्प्लीकेशन हो जाएगा अल्फ़ा वन इम्प्लाइज बीटा वन, और डॉट डॉट में आ जाएगा अल्फ़ा टू इम्प्लाइज बीटा टू, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बार प्लस बीटा वन बीटा टू, ठीक है। इम्प्लीकेशन बेसिकली वन आना चाहिए ना इनका, जब सॉल्व करेंगे तो वन आ गया तो मतलब ट्रू है, वैलिड है। और यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा वन बार प्लस बीटा वन और अल्फ़ा टू बार प्लस बीटा टू, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ से इसको फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं, तो इस पूरे पे बार लगाते हैं अपन, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बार प्लस बीटा वन बीटा टू, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा वन बार अल्फ़ा टू बार प्लस अल्फ़ा वन बार बीटा टू प्लस प्लस हो जाएगा हमारा अल्फ़ा टू बार बीटा वन प्लस बीटा वन बीटा टू, ठीक। इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बार का बार हट गया डॉट बीटा वन बीटा टू, ठीक, का बार, प्लस में आ जाएगा हमारा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा वन बीटा टू प्लस अल्फ़ा टू बीटा वन प्लस बीटा वन बीटा टू। देखो अगर यहाँ पर ये चीज़ तो अलग भी नहीं है ना, तो कुछ कॉमन आ पा रहा है क्या, अल्फ़ा टू बार नहीं आ रहा, अल्फ़ा वन कॉमन आ रहा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, देखो खास चीज़ हो नहीं रही है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करें, लेकिन इसको हमने ऐसे तो एक बार सॉल्व कर लिया ना, तो ऐसे क्या हमारा बहुत टास्क कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, वो इम्प्लीकेशन वाला है ना। यहाँ से ये क्यों कॉपी हो रहा है, तो ऊपर जा तुम आओ, ठीक है।
कॉपी, यहाँ पर ले गया मैं इसको, इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्मूले को मेरे को इनवैलिड प्रूफ करना है। तो इनवैलिड प्रूफ करने के लिए ये हमारा ये ऑप्शन है, इस चीज़ को मेरे को किसी भी तरह ट्रू कर देना है और इस चीज़ को मेरे को फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ ट्रू कब होगी, अच्छा इसको हमने खोला भी था ना, वो खोलने वाला भी मैं लेके आता हूँ, ये खोला था ना अपन ने, ठीक है। कॉपी, ठीक है, ये वाली चीज़ लाता हूँ, ऊपर वाली नहीं, ये वाली लाता हूँ। इसको यहाँ से ऐसे मिटाओ, ऊपर वाले को ही मिटा दो, ठीक। अब इस चीज़ को अगर मेरे को करना है ट्रू प्रूफ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं कैसे भी ट्रू कर दूँ, जो मेरे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ को मेरे को ट्रू करना पड़ेगा और इस चीज़ को मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, तभी ट्रू इम्प्लाइज ये पूरी चीज़ को मैं ट्रू करूँगा, ये पूरी चीज़ को मैं फॉल्स करूँगा, ठीक। अब देखो ये चीज़ ट्रू कब होगी, ये चीज़ ट्रू तब होगी जब ये हमारा फॉल्स आ जाए या फिर ये फॉल्स आ जाए तो यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर ये ट्रू आ जाए तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कंडीशन बन रही है, तो इसमें इस केस में क्या करना पड़ता है, अपन यहाँ से देखते हैं। तो देखो ये चीज़ कब फॉल्स आएगी, जब ये हमारा फॉल्स हो और ये हमारा फॉल्स हो, दोनों की एक पॉसिबिलिटी है कि इसको मुझे ट्री इम्प्लाइज एफ होगा ये डेफिनेटली, या फिर ये टी इम्प्लाइज एफ होगा। चलो पहले मान लेते हैं कि ये हमारा टी इम्प्लाइज एफ है, ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। तो ये हो गया मेरा टी और बीटा 1, मतलब ये हो गया मेरा फॉल्स, ठीक। अब इस चीज़ को मेरे को ट्रू करना है ना, तो ट्रू करने के लिए मुझे इसमें इधर अगर मैंने ट्रू कर दिया ना, क्योंकि देखो ये ओवरऑल फॉल्स हो गया, अगर ये वाली चीज़ फॉल्स है, ये अब मेरा इस पर डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा 2 पे कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसमें फॉल्स कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स भर दिया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू हो गया, और फॉल्स में यहाँ पे भर देता हूँ बीटा 2 का फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो फिर तो वो ट्रू ही देता है ना। अब ये चीज़ ट्रू दे रही है और ये चीज़ मेरे को फॉल्स दे रही है, मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे को फॉल्स दी, ये चीज़ मेरे को फॉल्स दी, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स हो गया और यहाँ से ट्रू हो गया, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स मैंने कर दिया ना, बस मैं ये बोल दूंगा ये वैलिड नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। अब इसका बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है खोल लेंगे, बेसिकली ब्रैकेट सही नहीं लगाया मैंने ना, मतलब सही से नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा 1 डॉट अल्फ़ा 2 इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा 1 डॉट बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डॉट बीटा 2। अब इस चीज़ को भी क्या है मेरे को फॉल्स करना है। वैसे ये तो इधर ही से हो जाएगा, नहीं इक्वल आ रहा है ना, हमें दिख ही रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बीटा वाली टर्म्स तो गायब है, बट फिर भी इसको मुझे ट्रू करना है, इसको मुझे फॉल्स करना है। देखो ये ट्रू कब रहेगा, ये ट्रू मेरा तब रहेगा जब मैं इस चीज़, ये ट्रू रहेगा मेरा और ये ट्रू रहेगा, ठीक है, तो तभी ये ट्रू रहेंगे, तो मतलब ये ट्रू हो गया और मेरा ये ट्रू हो गया, ठीक। अब बीटा पे बात बन रही है तो इसको क्या मैं फॉल्स कर सकता हूँ, देखो इसको अगर मैंने फॉल्स किया और इसको ही मैंने फॉल्स किया, ठीक, हाँ ठीक है, अगर ये दोनों फॉल्स हुए तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन भी गया है ना, ठीक है, बी ऑप्शन भी गया। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स अल्फ़ा इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे हैं फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक, चलो करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1
और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2। इम्प्लीकेशन ऐसे इसको इतना कर देते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, अच्छे समझ आएगा। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इम्प्लीकेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ठीक, हम बेसिकली 2 के लिए लेके चल रहे हैं ना, तो देख लेते हैं अभी चीज़ है कि नहीं। वैसे तो मेरे को इनवैलिड ही लग रहा है, बट देखना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ बेसिकली हमें ब्रैकेट्स बुक में कम बने वैसे तो मेरे, लेकिन सी ऑप्शन है ना, तो सी ऑप्शन ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है ना, वो मेरे में नहीं बना था, तो इसको यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसको मेरे को ट्रू करना है और इम्प्लाइज इसको मेरे को फॉल्स करना है। इसको फॉल्स करने के लिए ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हो गए, तो ये वाला फॉल्स, ये वाला फॉल्स। ठीक है, अब ये दोनों जब फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। अब तो क्या, बीटा 1 को ट्रू कर दो, इन दोनों को ट्रू, तो ट्रू ट्रू किया तो यहाँ से ट्रू आया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हुआ, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स हो गया है ना, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फॉल्स इम्प्लाइज फिर समथिंग फॉल्स, तो ये चीज़ तो वैलिड आ गई, तो सी ऑप्शन जो है मेरा वैलिड आ गया। ठीक, ओके, अब डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं इसका सी ऑप्शन है कि नहीं पहले तो। नहीं यार, सी ऑप्शन वैलिड कैसे हो गया फिर, लेट मी चेक। अच्छा ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली इन दोनों को फॉल्स मान लिया ना, तो इन दोनों को फॉल्स नहीं, अगर एंड में एक भी फॉल्स होगा तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा है ना। तो इसकी एक और वे आउट क्या रहेगी, तो फॉल्स से तो नहीं हो रहा है ना, फॉल्स से तो मतलब हमारा फॉर्मूला वैलिड आ रहा है, मेरे को इनवैलिड प्रूफ करना है। लेकिन तो इनवैलिड करने के लिए मैं एक को फॉल्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये वाला फॉल्स है और ये ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, ये मेरा फॉल्स आ गया, ये मेरा ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू, ये वाली चीज़ ने दिया मेरे को ट्रू। अब देखो इम्प्लीकेशन में अगर यहाँ पे ट्रू हो जाए ना, तो अब यहाँ पे कुछ भी हो है ना, ये LHS कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, ये पूरी हमेशा वैलिड रहेगी। तो ये चीज़ क्या आई मेरी, वैलिड, मतलब ट्रू आ गई। इम्प्लाइज इसने दिया फॉल्स, देखो ये हो गया मेरा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो सी ऑप्शन भी इनवैलिड आ गया। ठीक, अब मैं डी ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ है ना। डी ऑप्शन क्या मुझसे कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स अल्फ़ा इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स बीटा। ठीक, ऐसे है, मतलब इस बार जो है हमें कुछ इंस को हमें प्रूफ करना है ना। ठीक है, ऐसे ही दिया ना ब्रैकेट। हाँ, इसको ओपन करते हैं, तो अल्फ़ा 1 इम्प्लाइज बीटा 1 और एंड आएगा बीच में, एंड अल्फ़ा 2 इम्प्लाइज बीटा 2, इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इसको खोला ना। ठीक है, इम्प्लाइज बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, अब मुझे इसको इनवैलिड प्रूफ करना है ना, तो ये वाली चीज़ को मेरे को ट्रू करना पड़ेगा, इसको मेरे को ट्रू करना है और इसको मुझे फॉल्स करना है। कौन सी चीज़ ईजी लग रही है, इसको ट्रू करने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। इसको ट्रू करने के बहुत सारे वेज हैं, इसको ट्रू करने के बहुत सारे वेज हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको फॉल्स करना है, इसको फॉल्स करने का एक ही वे रहेगा, जब ये मेरा ट्रू हो और ये मेरा फॉल्स हो। ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स कब होगा, जब ये मेरे दोनों ट्रू रहेंगे, दोनों ट्रू रहे, और ये फॉल्स कब होगा, जब इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा है ना। मान लो ये वाला फॉल्स आ रहा है और ये वाला ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, वैल्यूज़ भरते हैं। ये ट्रू हो गया, अल्फ़ा 2 भी ट्रू हो गया। ठीक है, बीटा को मैंने फॉल्स ले लिया, इसको मैंने लिया फॉल्स, और बीटा 2 को मैंने लिया ट्रू। तो क्या ये बात बन रही है, देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू।
तो ये चीज़ फॉल्स आ गई ना, मतलब फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो मेरा ये ट्रू आएगा, वैलिड आएगा। ठीक है, अब उल्टा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ट्रू मान लेते हैं, इसको फॉल्स मान लेते हैं, है ना। ये मेरा ट्रू बोल दिया मैंने, इसको फॉल्स बोल दिया। तो बीटा 1 को मैंने ट्रू माना, लेकिन उसके बदले में ये मेरा फॉल्स हो गया, है ना। बीटा 2 मेरा इस बार फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब इस वजह से ये पूरा फॉल्स हो गया, कुछ भी हो तो वैलिड आएगा। ठीक है, अब मैं दोनों को ट्रू तो मान नहीं सकता इसमें, है ना, तो मैं दोनों को फॉल्स मानूंगा, तो दोनों फॉल्स। हाँ ठीक है, ये वाला एकदम वैलिड आ रहा है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये रहा हमारा 2003 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं बुक से देखता हूँ, आप भी अपनी जो भी पीवाई की बुक वगैरह, नहीं तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए क्वेश्चन गिवन है ना। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, एआई ने इसका बेसिकली ट्रांसलेट किया है, तो कुछ मिस्टेक है तो वो बुक से करेक्ट हो जाएगी, है ना। बाकी मैं तो बुक से ही पढ़ रहा हूँ। कंसिडर फॉलोइंग अल्फा एंड x2 इंटरप्रिटेशन, ये हमारा 2003 का ही क्वेश्चन है। ठीक, ओके, तो हमें दिया है अल्फ़ा, दिया है हमें अल्फ़ा गिवन है फॉर ऑल एक्स, और यहाँ पर कुछ गिवन है पी एक्स, डबल इम्प्लीकेशन फॉर ऑल वाई, क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ क्यू वाई वाई। ठीक, और फिर और आगे दिया है ये इम्प्लीकेशन फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। ठीक, ये हो गया। और अब I1 स्टेटमेंट हमें दिया, I1 क्या है, इंटरप्रिटेशन I1 हमें दिया, I1 दिया है कि डोमेन हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और पी एक्स उसमें फिर प्राइम हो जाएगा मेरा। पी एक्स क्या है, प्राइम, एक्स वहाँ पे प्राइम ना है। ठीक है, एक्स इज प्राइम। और क्यू ऑफ एक्स वाई क्या है कि वाई डिवाइडेड एक्स, वाई डिवाइड्स एक्स, मतलब एक्स अपॉन वाई, ये कुछ हमें आंसर देगा। क्या देगा, वाई डिवाइड अगर एक्स हो रहा है तो कुछ नेचुरल नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं, एक बार देख लूँ मैं सही लिखी है कि नहीं। यहाँ पर ये ऐसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पर ये ऐसा, ये ठीक है, ये डबल इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ क्यू वाई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सारे एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ प्राइम, यहाँ से हमने देख के बोला पी एक्स प्राइम है, इम्प्लाई करेगा मतलब पी एक्स प्राइम है। तो और ये डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब इक्वल है किसके, फॉर ऑल वाई क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब वाई जो एक्स को डिवाइड करेगा। इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ क्यू वाई वाई, मतलब नॉट ऑफ क्यू वाई वाई मतलब देखो, क्यू वाई वाई का मतलब है वाई डिवाइड्स वाई, क्यू वाई वाई का मतलब है वाई डिवाइड्स वाई, और नॉट ऑफ क्यू वाई वाई का मतलब है वाई डिवाइड्स वाई इज़ फॉल्स, मतलब वाई वाई को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक, अभी आगे पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे। और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर इम्प्लाई करेगा फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ पर ही देखो क्यू वाई वाई फॉल्स है ना, मतलब ये वाली चीज़ फॉल्स आ रही है ना। अगर क्यू वाई वाई हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड करता है, ये वाली चीज़ तो ट्रू आनी चाहिए थी, लेकिन इसका हमने नोट करके इसको फॉल्स कर दिया। ये चीज़ ट्रू क्यों आती, हम कैसे बोल सकते ट्रू आती, क्योंकि हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए यहाँ से ये चीज़ फॉल्स आ गई। फॉल्स किसके इक्वल बोल रहा है, क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई के, मतलब जो वाई है वो एक्स को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, वाई जो है वो एक्स को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, यहाँ से ये चीज़ फॉल्स आ गई। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा क्या हो गया, डबल इम्प्लीकेशन में एफ दिया है ना, मतलब ये चीज़ मेरी फॉल्स है। ओके, अब फॉर ऑल ए वाई, तो जितने भी वाइज हैं उनके लिए क्या है कि एक्स वाई को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली चीज़ मेरी पूरी क्या आ गई, फॉल्स आ गई। ठीक, क्योंकि सारे वाइज के लिए मेरा क्यू डिवाइड एक्स हो ही नहीं रहा, लेकिन क्यू ऑफ एक्स वाई क्या था मेरा कि वाई डिवाइड करे एक्स को, लेकिन ये चीज़ हमने फॉल्स निकाल दी। अब पी ऑफ एक्स क्या आ गया मेरा, फॉल्स आ गया ना, ये डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स आ गया, फॉल्स। ठीक, तो इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स, ऐसे आ गया। ठीक है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है इसको,
फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स ना, हाँ ये इम्प्लाई कर रहा है ना, फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स, क्या ये इम्प्लाई करेगा फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्स इम्प्लाइज एक्स होता है क्या, हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बार प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये हमेशा वन आता है ना, ये हमेशा वन आता है। तो इस तरीके से कुछ इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्या दिया है हमको, दूसरा दिया है सेम एज एक्स वन, ठीक है, आई वन मेरी क्या हो गई, आई वन मेरी वैलिड हो गई है ना, विच आर फॉलोइंग टू ट्रू हो गई आई वन, तो जो लिखा है वो ट्रू है। आई टू देखते हैं, सेम एज आई वन एक्सेप्ट पी एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे पी एक्स प्राइम था, प्राइम ले लिया कंपोजिट ले लो, ये वाली चीज़ में तो हमने कुछ प्राइम कंपोजिट का यूज़ नहीं किया ना, क्योंकि क्यू ऑफ वाई वाई तो हमेशा फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा तो ये चीज़ भी फॉल्स रहेगी है ना, क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कुछ भी हो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आया तो ये ठीक है, ये भी ट्रू हो गई है मेरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि बोथ आई वन डी ऑप्शन, बोथ आई वन एंड आई टू सेटिस्फाई अल्फा। देखते हैं सही है कि नहीं, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बोथ आई वन एंड आई टू सेटिस्फाई अल्फा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर पहले मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये रहा, द फॉलोइंग रिजोल्यूशन रूल इज यूज्ड इन लॉजिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग, डिराइव क्लॉज पी और वाई फ्रॉम क्लॉजेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस रूल इज फॉल्स। The following resolution rule is used in logic programming. Derive clause P or Q from P or Q, comma Q or R. Which of the following statement related to this rule is false? Okay. चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बस ये बोल रहा है हमसे कि पहला जो ऑप्शन है ना, ठीक है, अरे यार ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P और Q को मैं किससे डिराइव कर पा रहा हूँ, डिराइव फ्रॉम क्लॉजेस P और Q, और एक और क्लॉज है मेरे पास Q और नॉट R, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि P और R एंड Q और R बार, ठीक है, यहाँ पे एंड है, ये इम्प्लाई करेगा P और Q को, ठीक है। यही बेसिकली क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों से क्या मैं ये बना पा रहा हूँ, बट इसको हम लॉजिकली प्रूव करते हैं। देखो इसको बेसिकली मेरे को वैलिडिटी चेक करनी है इसकी, तो मैं इसको फॉल्स करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ट्रू, इसको मैं करता हूँ फॉल्स। अगर मैंने ये चीज़ करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये जो चीज़ है फॉल्स है ना। इससे पहले और सही चीज़ क्या रहेगी, मैं इसको बुलियन अलजेब्रा में चेंज कर लूँ, P प्लस R Q प्लस R बार इम्प्लाइज P प्लस Q, ठीक। अब इसको अगर मेरे को फॉल्स करना है तो ये चीज़ मेरे को फॉल्स करनी पड़ेगी और ये चीज़ मेरे को ट्रू करनी पड़ेगी। चलो इस चीज़ को फॉल्स करते हैं, ये चीज़ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगी, जब ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, ठीक। तो यहाँ से इधर वैल्यूज़ भरो, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया, ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू तभी हो सकता है, अच्छा ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता ना फिर तो, क्योंकि अगर मैंने इसको फॉल्स किया तो ये ट्रू बैठ जाएगा, और अगर ये ट्रू बैठ गया ना, देखो मान लो इसको मैं ट्रू करता हूँ, इसको मैं ट्रू जैसे करूँगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। जैसे ही फॉल्स हुआ Q भी फॉल्स था, फॉल्स 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 आ गया, एंड के साथ फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इसके अलावा मान लो इसको मैं उसको मैं ट्रू करता हूँ, इसको मैंने ट्रू करने की कोशिश करी लेकिन उसके चक्कर में ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स फॉल्स दोनों ने मिलके क्या आंसर दिया, फॉल्स दिया, फॉल्स एंड समथिंग कुछ भी फॉल्स आएगा, तो यहाँ भी फॉल्स इम्प्लाइज हमेशा फॉल्स हो रहा है, तो ये हमेशा वैलिड आ रहा है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा ना, बस बात खत्म। जो पहला ऑप्शन है वो वैलिड है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, फ्रॉम विच फॉल्स बताना है हमको। बी ऑप्शन देखते हैं, P, अब मैं डायरेक्ट बुलियन अलजेब्रा में लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज P प्लस R Q प्लस R बार,
इज़ लॉजिकली वैलिड। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको मुझे ट्रू करना रहेगा और इस पूरे को मेरे को फॉल्स करना है। देखो ये फॉल्स कैसे होगा, दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। दोनों कैसे फॉल्स होंगे, अच्छा नहीं दोनों को नहीं फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ को सॉल्व करने के लिए इसको ट्रू कर, देखो यहाँ पे कम केस बन रहे हैं ना, यहाँ पे बनाते हैं या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए या तो दोनों ट्रू हो जाए। ठीक, और इसको फॉल्स करना है तो या तो ये फॉल्स हो जाए या तो ये फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए। ठीक है, यहाँ वाला केस देखते हैं, इसको ट्रू करते हैं, क्यू को फॉल्स करते हैं, पी रहा ट्रू, क्यू रहा फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आर को मैं ट्रू करता हूँ, आर को मैंने किया ट्रू और आर बार अपने आप फॉल्स हो जाएगा। देखो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, अपने आप से फॉल्स हो गया। ठीक, ठीक है, अपने आप से फॉल्स हो गया ये, तो ये चीज़ पूरी फॉल्स आ गई। और क्या ये चीज़ ट्रू आई, हाँ ये चीज़ ट्रू आई बिल्कुल, ये फॉर्मूला इनवैलिड हो गया, तो बी ऑप्शन जो है मेरा इनवैलिड हो गया। देखते हैं, हाँ इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे मुझे इसको बस ये देखना है कि मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरी वैलिड आ रही है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को टोटोलॉजी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर टोटोलॉजी प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। पी प्लस आर क्यू प्लस आर बार इम्प्लाइज पी प्लस क्यू। ठीक, इसको मुझे टोटोलॉजी प्रूफ करना है, तो पी क्यू प्लस पी आर बार प्लस क्यू आर प्लस आर आर बार 0 इम्प्लाइज पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ से जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पूरे पे बार लग जाएगा ना, बार लगेगा तो पी क्यू बार डॉट पी आर बार, अच्छा इसका एक और बार था, डॉट क्यू आर का बार प्लस में पी प्लस क्यू। इसको खोलते हैं, नहीं यहाँ से अंदर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, और सिंप्लीफाई कैसे होगा, नहीं होगा, यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो पी क्यू, पी कॉमन लिया क्यू प्लस नहीं हुआ, क्यू कॉमन लिया पी प्लस नहीं हो रहा। चलो इस पूरे को अब मैं क्या कर सकता हूँ, पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस आर, क्यू बार प्लस आर बार प्लस पी प्लस क्यू आ गया। ठीक, देखो यहाँ पे कितना लेंदी हो जाता है, ऐसे करना है ना, तो यहाँ से देखो पी बार, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो पी बार प्लस पी बार आर प्लस क्यू बार पी बार प्लस क्यू बार आर। ठीक, यहाँ पे पी बार आएगा और यहाँ से आ गया क्यू बार प्लस आर बार प्लस पी प्लस क्यू। और सॉल्व करते हैं इसको, तो पी बार इसमें और नहीं पी बार। ठीक है, पी बार मैंने यहाँ से कॉमन लिया ना, तो 1 प्लस समथिंग आएगा तो पी बार बन जाएगा प्लस क्यू बार आर बार, क्यू बार आर। ठीक है, क्यू बार आर और यहाँ से क्यू बार प्लस आर बार प्लस पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा पी बार क्यू बार प्लस पी बार आर बार प्लस क्यू बार आर प्लस में ये तो 0 हो गया, तो p प्लस क्यू। अब यहाँ से मैं p बार कॉमन लूँगा, नहीं हो रहा कुछ है ना, p बार मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है देखो एक काम करते हैं, ये वाले जो टर्म है ना p बार q बार और लास्ट वाला टर्म है q, इसको यहाँ लिख देता हूँ बस, प्लस में p बार r बार प्लस में q बार r प्लस में p। ठीक, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा तो q प्लस p बार और q प्लस p बार आ गया और प्लस p बार r बार प्लस में q बार r प्लस में p। अब देखो ये दोनों मिलके टोटोलॉजी बना देंगे ना, 1 कर देंगे। ठीक है, वैलिड आ गया। अब सेम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो इनवैलिड रहेगा, बट कर लेते हैं एक बार। p प्लस क्यू का बार
रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक। पी प्लस क्यू का बार प्लस पी प्लस आर क्यू प्लस आर बार। ठीक, तो पी बार डॉट क्यू बार प्लस यहाँ से पी क्यू प्लस पी आर बार प्लस में क्यू आर प्लस में आर आर बार 0, उसको हटाओ। तो पी बार क्यू बार प्लस में पी क्यू प्लस में पी आर बार प्लस में क्यू आर। ठीक है, तो कुछ कॉमन कुछ भी हो रहा है क्या? फर्दर सॉल्व। पी क्यू यहाँ पर है तो क्यू प्लस आर नहीं हो रहा, और सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको, है ना? हाँ, क्योंकि कॉमन आएगा लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, ये वाला वैलिड नहीं आ रहा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है इसका? P और Q इज सेटिस्फाइबल इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ ये क्या होगा? ये सेटिस्फाइबल होगा, मतलब कहीं एक जगह ट्रू होगा। इफ़ एंड ओनली इफ P और R एंड Q और R इज सेटिस्फाइबल। ये सेटिस्फाइबल, तो ये चीज़ सेटिस्फाइबल होगी तभी जब वो सेटिस्फाइबल हो, मतलब वो अगर एक जगह ट्रू आएगा तो ये भी एक जगह ट्रू आएगा, ऐसा देखना पड़ेगा अब हमको। ठीक है, तो ये ऑप्शन करने के लिए हमें क्या है, सेटिस्फाइबल बोल रहा है ना ये वाली चीज़, मतलब इसको मेरे को ट्रू बना देना है, कोई एक जगह ट्रू बेसिकली। तो ये ट्रू कैसे बनेगी? या तो पी ट्रू हो, या तो क्यू ट्रू हो, या तो दोनों ट्रू हो। ठीक है, पहला केस मान लेते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइबल हो है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू मानूंगा। ठीक है, और तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है ना, इसको मैं फॉल्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स माना और यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जैसे ही ट्रू हुआ तो ये वाली चीज़ ट्रू हुई और ये वाली चीज़ ट्रू हुई। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आ गया। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये ट्रू हो रहा है ना? अब दूसरा केस लेते हैं, जब मैं इसको ट्रू करता हूँ, इसको जब मैं ट्रू करूँगा तो यहाँ, और इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्यू को ट्रू किया मैंने, क्यू को ट्रू किया और पी को फॉल्स किया था, इसको मैंने फॉल्स किया। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं मान लो ट्रू कर दूँ और इसको मैं फॉल्स कर दूँ, मतलब ये तो फॉल्स ही होगा ना अगर वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रू एंड ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसको मैं फॉल्स किया और ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो ट्रू आ रहा है और ये इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, है ना? तो इस केस के लिए तो इनवैलिड है ना? यहाँ पे मैंने इसको, लेकिन ये हम चल रहे सेटिस्फाई, मतलब किसी एक जगह ट्रू। हाँ, तो जब ये ट्रू और ये फॉल्स होंगे तब ये वाला भी ट्रू या फॉल्स रहेगा। सेटिस्फाई मतलब किसी एक जगह में कैसे भी ट्रू बना देना है, तो उस केस के लिए ये वाला चीज़ ट्रू हो जाएगी, है ना? लेट्स सी। ठीक है, तो और ऑप्शंस की कहीं मेरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, बाकी जितना मेरे को समझ आया कि मतलब कोई ऐसी हमें वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए ट्रू हो जाए, है ना? तो इसके बाद वाला है P और Q, ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ P एंड Q बोथ आर अनसेटिस्फाइबल। ठीक है, मतलब ये भी अनसेटिस्फाइबल मतलब सब जगह फॉल्स हो, और ये भी अनसेटिस्फाइबल मतलब सब जगह फॉल्स हो। हाँ, ये बात तो सही है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन इसके लिए तो इनवैलिड है, लेकिन मैंने किसी एक जगह ट्रू बना दिया ना, इसको भी और इसको भी, बस बात ख़त्म वहीं पर। ठीक, सेटिस्फाइबल के लिए कोई एक मतलब एक जगह ट्रू चेक करना रहता है, तो वो हमने कर दिया जितना मतलब मेरे को समझ है। अगर आपके पास कोई और अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसके सॉल्यूशन की तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का है। क्वेश्चन बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू लॉजिकल नोटेशन सम बॉयज़। ठीक है, हमें एक चीज़ दी है कि सम बॉयज़ इन क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स। ठीक है, तो देखो सम बॉयज़ और डोमेन वगैरह कुछ दिया है नहीं दिया, तो हम यूनिवर्स को मानेंगे पूरा डोमेन। ठीक है, तो सम बॉयज़ इन द क्लास,
ठीक है। अगर देखो कुछ सम बॉयज़ लेते हैं तो बॉयज़ को मैं ले लेता हूँ BX, वैसे यहाँ पे बॉय लिखा है, ठीक है। अगर ये चीज़ है, अब देखो इसके साथ हम इम्प्लीकेशन का यूज़ नहीं करते, तो A ऑप्शन हटाओ और C ऑप्शन हटाओ, ठीक है। B ऑप्शन देखते हैं, एंड फॉर ऑल गर्ल्स आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो सारी गर्ल्स को लेता हूँ मैं Y, और ठीक है वो अगर गर्ल है मतलब GY, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक और फंक्शन रहेगा टॉलर, ठीक है, टॉलर ऑफ X, Y, ठीक। ये बंद किया, अब ये वाला बंद कर दिया। देखो ये स्टेटमेंट कैसी बनी, एक देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़, ठीक है, यहाँ से हमने ये बोले देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़ एंड ऐसे कुछ बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक, एंड किया ना, तो देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़ फॉर ऑल गर्ल्स। अगर ये चीज़ है कि ऐसे कुछ बच्चे हैं फॉर ऑल गर्ल्स, तो वो टॉलर होंगे, है ना। सम बॉयज़ इन क्लास आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो टॉलर फंक्शन क्या बता रहा है, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज मतलब एक्स की हाइट ज़्यादा है वाई से, तो देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़ विच आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स। तो इसका मेरे ख्याल से डी ऑप्शन रहेगा, है ना। देख के आते हैं इसका क्या आंसर, डी ऑप्शन है। हाँ डी ऑप्शन सही आंसर है ना। देखो ए ऑप्शन क्यों हमने हटा दिया, यहाँ पर ऊपर देखते हैं। ए ऑप्शन क्यों हटा दिया, क्योंकि देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन यूज़ हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको रिवीजन सीरीज़ में बताया था, इसका कोई मतलब नहीं है ना इम्प्लीकेशन यूज़ करने का। फिर बी ऑप्शन में यहाँ पर देखो एंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर डी ऑप्शन है, अच्छा डी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन में देखो यहाँ पे इम्प्लीकेशन यूज़ हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। बी और सी ऑप्शन बचा, तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीकेशन यूज़ है बी ऑप्शन में, है ना। अच्छा इधर इसके अकॉर्डिंग शायद बी ऑप्शन है, लेकिन मेरी बुक में जो है, अच्छा ये GPT ने आगे पीछे कर दिए, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। मैं एक बार ऑप्शन, अच्छा यही वाला है ना, ये वाला ऑप्शन डी है मेरे में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये डी ऑप्शन, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। ओके तो यहाँ पर जो है मैं इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बी एक्स, एक मेरा दूसरा ऑप्शन है बेसिकली, फॉर ऑल एक्स बी एक्स फॉर ऑल वाई, यहाँ पे बीच में एंड है, अच्छे से लिखता हूँ ताकि समझ आए। फॉर ऑल वाई GY और यहाँ पर है टॉलर X, Y। बेसिकली ये ऑप्शन को देखते हैं हम फॉल्स क्यों है, ठीक। यहाँ पर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली चीज़, ऐसे कोई बॉयज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़ एंड ऐसे कुछ लड़के हैं जो कि सारी लड़की से, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स हैं, फॉर ऑल गर्ल्स। तो यहाँ पर ये है कि फॉर ऑल गर्ल्स एंड वो टॉलर भी हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसका मतलब कि ठीक है, मैं इसको जितना समझ पा रहा हूँ उतना मैं ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो एंड वाली चीज़ है ना, ये क्या बोल रही है कि फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है, फॉर ऑल गर्ल्स, तो अच्छा ठीक है, फॉर ऑल, यहाँ से बोले फॉर ऑल। अब वो चीज़, अब मैं फॉर ऑल में से कुछ भी चीज़ पकड़ता हूँ, वो चीज़ लड़की भी होनी चाहिए और एक्स जो है टॉलर देन उस पर्टिकुलर चीज़ से भी होना चाहिए। मतलब मैं दुनिया में कुछ भी चीज़ पकड़ लूँ, ठीक है, मान लो मैंने कोई पेट पकड़ा, तो वो पेट लड़की भी होना चाहिए और वो पेट मतलब एक्स की एज जो है वो वाई से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, देयर एग्जिस्ट सम बॉयज बी एक्स, यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फॉर ऑल वाई, सारी वाई की वैल्यू के लिए, इफ़, यहाँ पे ये इम्प्लाइज क्या बोलता है, इफ़ जी ऑफ वाई, मतलब जी इफ़ अगर एक लड़की है, ठीक है, जी ऑफ वाई जी एक लड़की है, तो क्या होगा,
वो जो है टॉलर रहेगी, मतलब एक्स टॉलर रहेगा वाई से। बस इतना मैं बोल के अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ता हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ। 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन let a of x comma by b of x comma be the three statement with variables x y choose from some universe। ठीक, तो a of x comma y, b of x comma y एंड c of x comma y, ये थ्री स्टेटमेंट है। वेरिएबल एक्स वाई चूजन फ्रॉम कुछ किसी हमने इनको यूनिवर्स से चुना हुआ है। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी हुई है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई a of x comma y एंड b of x comma y। ठीक है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे बंद हुई, एंड बोल रहे हैं नॉट ऑफ c of x comma y। ठीक, एंड यहाँ पर ये बंद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट। ठीक है, इसके कौन सा इक्वलेंट है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐसे गिवन है ना ये। ठीक है, इसमें इम्प्लाइज कहीं नहीं गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन से मैच करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो पहले तो दो ऑप्शन है ना, उसमें कुछ ठीक है, मतलब पहले दो ऑप्शन में कोई ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन हमने क्या पढ़ा था रिवीजन सीरीज में, नेगेटिंग क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स पढ़े थे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार सी ऑप्शन देखते हैं। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक, और यहाँ से क्या है, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे बंद, इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, यहाँ पर ही मैंने किया, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं एक अंदर भेजता हूँ। ठीक है, एक अंदर भेजा तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फॉर ऑल एक्स पी एक्स गिवन रहता है, इसका मैं नोट करता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ऑफ पी एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ आता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का होल बार, है ना। ऐसे हो जाता है, मतलब दोनों क्वांटिटी बदल जाती हैं। अब मैं अगर यहाँ बेसिकली करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, देयर एग्जिस्ट एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फॉर ऑल वाई बन जाएगा। ठीक, इस पूरे का बार लग जाएगा अंदर जो भी चीज़ रहती है इनके। तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्या बन जाएगा मेरा, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस सी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इस पूरे का बार, और पूरे पे बार तो था ही हमारा पहले से ही। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या था, एंड था तो और लग जाएगा, बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका बार इंडिविजुअल, इसका बार इंडिविजुअल, इस पूरे का बार, प्लस सी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब फिर से तोड़ो इसको, है ना, तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई, अच्छा यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी अपन ने, फालतू में यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे तोड़ लेते, फालतू में एक स्टेप बढ़ा दिया, क्योंकि बार से बार हट जाएगा ना फिर वो। यहाँ पे देखो ये तो एक बार है ही, अब इसको तोड़ते हैं ऊपर वाले बार को, है ना। ठीक है, तो ये हो जाए ए ऑफ एक्स कॉमा वाई
एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, प्लस है ना, प्लस का क्या बन जाएगा मेरा, डॉट बन जाएगा, डॉट मतलब एंड, सी ऑफ एक्स कॉमा वाई और इसका बार, ठीक है, इसका बार का बार हो जाएगा। तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर एंड आएगा, एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉट ऑफ सी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक, ये मैंने ऐसे लिख दी। और इसके बाहर क्या था, इसके बाहर हमारा लिखा हुआ था फॉर ऑल एक्स, सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। तो ये और ये वाला देखो ये मैच कर रहा है ना, हाँ छोटा करता हूँ, देयर एग्जिस्ट वाई ए ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा एंड सी ऑफ एक्स कॉमा, ठीक है, ये मैच कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये और ये क्यों नहीं मैच करेंगे, हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, ये ट्रांसलेशन में गलती है, इसलिए मैंने बोला कि आप एक बार PYQ की बुक ले लो, इस क्वेश्चन से मतलब एकदम मत लेना इस क्वेश्चन को, बस आप रेफरेंस के लिए ले लो मैच करने के लिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन मत लेना क्योंकि मिस्टेक्स की होंगी उसने, इसलिए मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, के इक्वल होगा देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई के, अब बाद में कुछ भी है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, तो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये दोनों इक्वल नहीं होते, हमने रिवीजन में ही पढ़ा था, ठीक, इसको हम ऐसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, अंदर क्या है ये है, लेकिन यहाँ पे और कर दिया, ये है और यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ठीक है, तो ये और कैसे बना दिया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं था ना नेगेशन था ना कुछ था, तो ये चेंज कैसे हुआ, अपने आप से तो चेंज होगा नहीं, तो ये वाली चीज़ वो आ गई गलत। उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो नेगेटिव क्वांटिफायर्स है, तो उसको हमने सॉल्व करके देख लिया कि हाँ ये वाली चीज़ हो सकती है। अब ये वाली चीज़ भी एक बार करके देख लेते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है, वो इसके इक्वल आ गया तो ठीक, अच्छी बात है। डी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि, ठीक है, मैं सीधा ट्रांसलेशन करता हूँ नेगेशन को अंदर भेज कर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई और बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन पे ये लगा, इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस पूरे पे लगा और ये मैंने अंदर भेज दिया, ठीक, चेंज करके नेगेटिव क्वांटिफायर्स कराए मैंने ये, ठीक है, अगर आपको समझना आप रिवीजन सीरीज में देख सकते हो। देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ से हटाऊँगा ये प्लस साइन आएगा, इस पूरे पे बार लग जाएगा, ठीक, अब मैं इस बार को हटाऊँगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, इस पे आएगा और यहाँ से दोनों बार हट जाएंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं ए ऑफ एक्स कॉमा वाई और बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बंद डॉट सी ऑफ एक्स कॉमा वाई नेगेशन, ऐसे अब देख लेते मैच कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से हटाओ, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैच ए ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे देखो ये डिसमैच हो गया ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक, ठीक है, सही है ना, अपना डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन इसका सही है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2004 का ही है। ये अपना 2004 का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है अपने पास, तो पी एन क्यू 4 प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। पी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, क्यू है, इनमें से वैलिड बतानी है, ठीक है। तो पी बार मैं नॉर्मली पहले पी आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, ठीक है, उसमें लिख रहा हूँ मैं बुलियन अलजेब्रा में, पी बार प्लस क्यू आर बार प्लस एस पी प्लस आर, ये यहाँ पर ऐसे थी, ठीक है, इम्प्लाइज एस बार का बार प्लस में क्यू, ठीक, ये हो गया पी स्टेटमेंट। अब इसको क्या कर सकते हैं हम,
इसमें से वैलिड बतानी है। तो अगर ये चीज़ वैलिड होगी तो ये ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड भी करेंगे अपन जिसमें वो ट्रू फॉल्स वाला लेते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले यहाँ मल्टीप्लाई, तो पी बार 0 हो गया, पी बार आर आएगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक। और यहाँ से आर बार प्लस एस इम्प्लाइज एस प्लस क्यू। अब यहाँ से देखो, ये और ये 0, ये और ये 0, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ हुआ, तो पी बार आर एस, ये कैसे आया इधर? अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक है। तो पी बार आर एस, पी बार आर एस प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू एस प्लस, इससे ही कटा तो 0, तो क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ से फर्दर सॉल्व होगा क्या? तो इम्प्लाइज एस प्लस क्यू, ठीक है। क्या यहाँ से और सॉल्व हो रहा है? देखो, यहाँ से आर एस कॉमन, यहाँ से आर एस कॉमन, कुछ नहीं हुआ यार। उससे सही पता है, वही वाली चीज़ करते हैं, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। नॉट ऑफ पी क्यू आर बार, नहीं, नॉट ऑफ पी प्लस क्यू, यहाँ से आएगा आर इम्प्लाइज एस, यहाँ से आएगा पी प्लस आर, ये इम्प्लाई करना चाहिए हमारा एस बार इम्प्लाइज क्यू के, ठीक है। तो इसको अगर फॉल्स करना है तो ये चीज़ को फॉल्स करूँगा, ये चीज़ को मैं ट्रू करूँगा, ठीक है। ये चीज़ फॉल्स एक ही केस में हो पाएगी, जब ये मेरा ट्रू हो और ये इम्प्लाइज फॉल्स हो, मतलब एस बार मेरा ट्रू हो गया, क्यू मेरा फॉल्स हो गया। यहाँ पर आओ, यहाँ पे वैल्यू रखो, एस मतलब मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ ट्रू है तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा मेरे को, क्योंकि आर मेरा क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो गया फॉल्स होगा, ठीक। और कहीं एस का यूज़र नहीं है, क्यू को डालते हैं, क्यू मेरा फॉल्स हो गया, क्यू फॉल्स हुआ तो इसको अब ट्रू होना पड़ेगा अगर मेरे को ये पूरी चीज़ को ट्रू करना है। तो नॉट ऑफ पी मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। नॉट ऑफ पी को ट्रू कर दिया और ये फॉल्स हुआ। अगर ये चीज़ फॉल्स हुई, अब इसको पूरे को ट्रू बनाना है ना मेरे को, तो आर को मेरे को ट्रू करना पड़ेगा, आर को मैंने ट्रू किया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मैं रख के देखता हूँ क्या ये चीज़ यहाँ पे हो पा रही है। देखो, नॉट ऑफ पी ट्रू प्लस फॉल्स, आर को मैंने क्या लिया ट्रू, इम्प्लाइज एस मेरा क्या था ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी मेरा हो गया फॉल्स और आर मेरा ट्रू, ठीक। इम्प्लाइज एस बार क्या है मेरा ट्रू, इम्प्लाइज क्यू क्या है मेरा फॉल्स। तो यहाँ पे देखो, ट्रू 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 इम्प्लाइज फॉल्स कर दिया मैंने, ये प्रूव हो गया ना, बस ये स्टेटमेंट इनवैलिड। देखा, इससे कितनी आसानी से हो गया। तो पी स्टेटमेंट क्या है मेरी, वैलिड नहीं है, ठीक है, इनवैलिड है, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, क्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे देख लेते हैं। पी, अच्छा नॉट ऑफ पी है ना, ठीक है। तो पी बार क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज आर बार। अब इसको फॉल्स करना पड़ेगा, इसको अगर इनवैलिड प्रूफ करना है इसको ट्रू करता हूँ, इसको फॉल्स करता हूँ, अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, है ना। देखो, इसको अगर फॉल्स करना है आर बार को, तो ये फॉल्स हुआ, ठीक है, मतलब आर मेरा जो है ट्रू रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे आर को मैंने ट्रू रखा तो पी का कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा मैं। अगर ये चीज़ पूरी ट्रू चाहिए तो ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हमेशा ट्रू आएगा। अगर ये ट्रू आ गया तो ये चीज़ भी ट्रू आएगी हमेशा, मतलब ये ऑलवेज वैलिड रहेगा अगर आर बार फॉल्स हुआ तो, ठीक है। और ये चीज़ ट्रू आ गई तो क्यू मेरा कुछ भी हो सकता है, मतलब क्यू को मैं क्या ले सकता हूँ, क्यू को मैं ले सकता हूँ ट्रू और पी बार को मैं लूँगा फॉल्स, सॉरी पी बार को भी मैं ट्रू लूँगा तो पी मेरा फॉल्स हो जाएगा, है ना, पी मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है। हाँ, तो ये भी मेरी स्टेटमेंट इनवैलिड आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने टी इम्प्लाइज एफ कर दिया, ठीक। क्यू स्टेटमेंट भी मेरी गलत आ गई। अब एक और आर स्टेटमेंट भी है, आर स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। आर स्टेटमेंट क्यू आर इम्प्लाइज पी, क्यू बार प्लस पी इम्प्लाइज आर। इस बार मैं जो है आर को फॉल्स करूँगा, ठीक, आर को मैं फॉल्स करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ट्रू करना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूँ, इसको ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। आर को ट्रू किया तो आर को फॉल्स किया ना, तो ये वाली चीज़ तो फॉल्स हो गई, ठीक है, ये फॉल्स हुई तो अब पी मेरा ट्रू भी हो सकता है, पी मेरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ ट्रू करनी है तो ठीक है, यहाँ पे आर फॉल्स हो गया ना, आर फॉल्स, इसको बेसिकली मेरे को ट्रू करना है, ठीक है। तो मैं क्यू को रखता हूँ ट्रू, क्यू को ट्रू रखा मैंने और आज मेरा फॉल्स, क्यू को ट्रू रखा तो यहाँ पे हो गया ट्रू, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दिया ना इसने, ये चीज़ ट्रू, ये चीज़ ट्रू, ठीक है। आर ऑप्शन भी मेरा इनवैलिड हो गया क्योंकि मैंने इसको ट्रू टी टेंस टू एफ कर दिया, ठीक। अब पी क्यू आर एस और करके देख लेते हैं। पी implies R and Q plus R bar implies Q। वही Q को मेरे को फॉल्स रखना पड़ेगा तो यहाँ पे फॉल्स आया, ये फॉल्स है, इसका मतलब इसको ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रू हुआ मतलब R बार मेरा ट्रू हुआ, R बार ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो अब ये चीज़ फॉल्स आ गई ना, तो अब इसको फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है, और इसको फॉल्स होना पड़ेगा, तो फॉल्स एंड कुछ भी, तो ये तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं कर पा रहा, इसको ट्रू नहीं प्रूव कर पा रहा, तो मेरी जो है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू आई ना, एस ट्रू आई मेरी, बाकी सब तो फॉल्स आई मेरी। देखता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को है ना अपन फिर से करते हैं क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा गड़बड़ कर दी है इसमें, ठीक है। और दूसरा मेथड ही बताऊंगा इसको करने का। पहला ऑप्शन क्या है, पी बार, अच्छा मैंने मिटाया क्यों, पता तो चलेगी गलती क्या कर रहा था मैं, ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा ना, इसी को अगले पेज पे ले जाके मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या अगेन सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। पहला ऑप्शन पी बार प्लस क्यू आर टेंस टू एस और पी प्लस आर इम्प्लाइज एस बार इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। मुझे क्या करना है,
ये फॉल्स करनी है स्टेटमेंट। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको भेजो यार पीछे। पीछे कैसे जाएगा भाई तू, ये क्या डुप्लीकेट हो रहा है, पीछे जा भाई। हाइड ऑन एक्सटेंडेड सेट एज डेस्कटॉप। यार ठीक है, हो गया, पता नहीं कैसे हुआ सही, बट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मेरे को ट्रू करना है, ठीक। ओके, तो इसको फॉल्स करने की एक ही वे होगी, इसको मेरे को ट्रू करना पड़ेगा, इसको मेरे को फॉल्स करना पड़ेगा। एस बार मेरा आ गया ट्रू और क्यू मेरा आ गया फॉल्स, ठीक। अगर इसको मेरे को वैलिड करना है ना, तो ये वाली चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए, मतलब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करने में पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस वही बात है, अगर मुझे इसे फॉल्स करना है तो देखो एस बार ट्रू है ना, अब यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स। और कहीं है क्या, एस नहीं है, क्यू लिख लेते हैं, क्यू आ जाएगा मेरे यहाँ से फॉल्स, ठीक। अब ये वाली चीज़ को अगर मुझे ट्रू करना है ना, तो हर एक इंडिविजुअल को मुझे ट्रू करना पड़ेगा। इसको ट्रू करने के लिए मेरे को पी बार को ट्रू लेना पड़ेगा, पी बार को मैंने लिया ट्रू, तो पी क्या हो गया ऑटोमेटिकली फॉल्स, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको ट्रू लेना है ना, तो यहाँ पे देखो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको अगर ट्रू लेना है तो इसको मेरे को ट्रू लेना पड़ेगा, तभी दोनों में से एक प्लस होना चाहिए ना, ट्रू होना चाहिए। तो आर मेरा हो गया ट्रू, जैसे ही आर ट्रू हुआ, यहाँ से देखो मैंने टी टेंस टू एफ करा, ये चीज़ फॉल्स आ गई है ना, ये चीज़ जैसे फॉल्स आई, इसने फॉल्स दिया, फॉल्स के साथ कुछ भी एंड कर दो और इम्प्लाइज कुछ भी करो, तो यहाँ से फॉल्स इम्प्लाइज समथिंग होगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो आर्ग्यूमेंट वैलिड, ठीक। अब इसका एक और मेथड क्या था करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। पी बार प्लस क्यू, आर इम्प्लाइज एस, पी प्लस आर, और कंक्लूजन क्या मेरे को, एस बार इम्प्लाइज क्यू, ऐसा दिया है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि पी बार प्लस में क्यू, आर इम्प्लाइज एस, पी प्लस में आर, एस बार को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं अपन ने रिवीजन में भी नहीं पढ़ी थी, बट मैंने अभी देखा तो एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं एस को ऊपर भेज सकता हूँ अगर ऐसे कुछ लिखा है तो, ठीक है। हाँ बेसिकली ऐसे होगा कि एस अगर कुछ कंक्लूजन है, ठीक है, तो उससे मैं क्यों निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा ना कि एस से मैं क्यों इम्प्लाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए हम ऊपर भेज सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें याद रखनी है, ये हमने वो सब पढ़ा था ना, क्या, रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, उसमें होगी ये प्रॉपर्टी, शायद मैं ध्यान नहीं दिया, बट हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो इम्प्लाई यहाँ पे क्यों, चलो इसको करते हैं, ठीक है। एस बार ट्रू है, एस बार ट्रू है, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अगर ये चीज़ फॉल्स आई, ओके, तो ये चीज़ अगर फॉल्स आ रही है, तो आर क्या हो सकता है मेरा, आर हो सकता है मेरा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरी फॉल्स आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को पता है कि P प्लस आर जो है वो मेरे को ट्रू देने चाहिए, और P बार प्लस में Q मुझे ट्रू देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार काम करते हैं, हम P को मान लेते हैं ट्रू, ठीक, ठीक है, समझ गया। यहाँ पर ऐसे करना है कि हमने क्या क्या कर लिया, इसको हटाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे एस बार ट्रू है, मतलब एस मेरा फॉल्स है, एस जैसे फॉल्स आया, आर मेरा ये नहीं, अब क्योंकि पूरी स्टेटमेंट वैलिड है ना, तो आर को मेरा फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक। आर जैसे फॉल्स हुआ, यहाँ पे फॉल्स आया, अब ये फॉल्स आया, ये पूरी स्टेटमेंट वैलिड है, तो पी को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। पी जैसे ट्रू हुई, ये चीज़ को फॉल्स होना पड़ेगा, ये चीज़ जैसे फॉल्स हुई, क्यू को मेरा ट्रू होना पड़ेगा, तो क्यू ट्रू आ रहा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड होगी, ठीक। चलो अगला इसका ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है, ये में कौन सा क्वेश्चन है, ओके 1.9 के लिखा है इस पर,
लॉजिकली इम्प्लाइड, ये ऑप्शन, ये मैंने क्या कॉपी कर दिया यार। अच्छा ओके, मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर दिया ना, अपन आगे थे काफ़ी। अरे यार, इस स्लाइड मैंने गलत लगा दी। अगेन कर रहे हैं ना, इसको मुझे यहाँ पे करना है, ठीक। और बेसिकली मुझे ये वाला क्वेश्चन लाना था, ठीक है। यहाँ पर ये लिया है, ओके। इसको थोड़ा खिसकाया, इसको हटाया, इसको यहाँ पे डाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अगेन कर रहे हैं। वो मैंने पीछे यार गड़बड़ कर दी है ना, यहाँ पर मैंने कुछ भी गड़बड़ कर दी। चलो अच्छा मिटाया नहीं तो दिक्कत हो जाती। वो एक्चुअली क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन को रेफरेंस कर रहा था तो मैंने वहीं से चालू कर दिया फिर, ठीक है। तो 1.12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी पी जो है ये वैलिड आ गई, ठीक है। ये मेरी थी पी आर्ग्यूमेंट, पी वैलिड आ गई। हाँ, ये देख लेते हैं। पी दोनों मेथड से करते हैं, क्योंकि दोनों मेथड से आना चाहिए हमको। पी बार प्लस में क्यू एंड क्या है, एंड क्या है, क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर, ठीक। इसमें से यहाँ पर ये बंद है, इम्प्लाइज आर बार, ठीक है। इसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, ये फॉल्स, तो आर मेरा ट्रू। इस चीज़ को ट्रू करना है मुझे, ठीक। आर मेरा ट्रू हुआ तो पी कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं, तो मतलब ये पूरी चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी। अगर ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, तो क्यू अब मेरा कुछ भी मतलब नहीं। एक बार वैसे से करके देखते हैं, पी बार प्लस में क्यू, क्यू इम्प्लाइज और इम्प्लाइज एस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर, ठीक। और यहाँ से मैं कंक्लूजन के निकल रहा हूँ आर बार। तो मुझे बेसिकली आर बार को ट्रू करना है या फिर आर को मेरे को फॉल्स करना है, ठीक। ये मेरे को करना है, मैंने किया नहीं अभी, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ अगर ट्रू है ना, लो फिर गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ भी गड़बड़ की है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे एंड है, मैं और लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये अगर चीज़ को ट्रू होना है तो पी बार मेरा ट्रू होगा और क्यू मेरा ट्रू होगा, तभी तो एंड ट्रू आएगा दोनों का, ठीक। या मैं इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन चलो हो गई, अब नहीं होगी लेकिन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरी क्या है, पी क्या है मेरा इससे फॉल्स, ये चीज़ फॉल्स आ रही है और क्यू मेरा ट्रू आ रहा है। तो आर को मेरा क्या होगा, मेरा आर ठीक है, क्यू मेरा ट्रू आ गया, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। तो अब आर तो मेरा, आर मेरा ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ निकाल नहीं पा रहा ना कि आर या तो ट्रू हो गया फॉल्स, बस तो कंक्लूजन गलत हो गई कि ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो जो हमारी क्यू आर्ग्यूमेंट है वो गलत है, ठीक। अब यहाँ से करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ से आर बार फॉल्स, यहाँ से ट्रू आ गया, ठीक। यहाँ से ट्रू आ गया, ठीक है। अब इस पूरे को मेरे को ट्रू बनाना है ना, इस पूरे को जब मेरे को ट्रू बनाना है, इसका मतलब ये भी इंडिविजुअल ट्रू होना चाहिए, ये पूरा भी इंडिविजुअल ट्रू होना चाहिए, ठीक। इसको ट्रू करना है तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, वो बेसिकली कोई काम हो रहा है। तो पी बार मेरा ट्रू हो गया, तो पी क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया, ठीक। पी मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। और क्यू मेरा ट्रू हो गया, क्यू मेरा ट्रू हुआ ना, यहाँ से क्यू मेरा ट्रू हो गया। अब देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं। तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू, ठीक है। ये भी तो यार हो तो अच्छा ये ट्रू आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ये चीज़ ट्रू कर दी मैंने, ये चीज़ जैसे ट्रू करी, और यहाँ से ये चीज़ फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज मेरा फॉल्स हो रहा है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, सो स्टेटमेंट इनवैलिड, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। आर वाली देखते हैं अब, है ना। आर स्टेटमेंट हमसे बोल रही है कि क्यू आर implies P and Q bar plus P implies R। ठीक है, दोनों मेथड करेंगे। यहाँ पे फॉल्स, इसको ट्रू करना है मेरे को। R मैंने फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स किया तो ये पूरी चीज़ फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई है। यहाँ भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकली, एक बार वैसे भी लिख लेते हैं। क्यू आर इम्प्लाइज पी, क्यू बार प्लस पी, तो ये आर इम्प्लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो ये चीज़ पूरी ट्रू है और ये वाली चीज़ ट्रू है। हाँ तो ठीक है, इसमें हम जो है कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक बार बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर ले। अगर मतलब ये दोनों मेथड भी काम नहीं कर रहे और एकदम श्योरिटी चाहिए, अपने पास टाइम भी बचा है, तो बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का बार प्लस पी। ठीक, ये तो एज इट इज़ रहेगा और ये आर रहेगा। ठीक, चलो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू आर बार प्लस में पी एंड क्यू बार प्लस पी का होल बार प्लस आर। ठीक, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू बार। ठीक है, तो क्यू आर बार प्लस पी का होल बार प्लस क्यू बार प्लस पी का होल बार प्लस में आर, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी ये भी प्लस में बदल गया इस बार। तो क्यू आर डॉट पी बार प्लस क्यू पी बार प्लस में आर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा क्यू आर पी बार प्लस में पी बार क्यू प्लस में आर। पी बार कॉमन लूँगा, अच्छा नहीं, यहाँ से आर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस पी बार क्यू और यहाँ से बचा पी बार क्यू। ठीक, पी बार क्यू ही आया दोनों तरफ, पी बार क्यू, पी बार क्यू। ठीक है, तो आर प्लस पी बार क्यू, देखो नहीं आ रहा ना ये कुछ भी, तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी होगा, अब फर्दर सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो एस हमारी क्या है, इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि हम कुछ टोटोलॉजी तो आ नहीं रही ना। एस ले लेते हैं अब, पी एंड पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू और नॉट आर इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, सही लिखा है ना, बस ये देख लेना। ठीक है, पी इम्प्लाइज आर, क्यू प्लस आर बार इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, पी एंड पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू प्लस आर बार। ठीक है, इसको मैंने किया फॉल्स, क्यू हो गया मेरा फॉल्स। अब इस चीज़ को ट्रू बनाओ। यहाँ से ट्रू कैसे बने, क्यू मेरा क्या है, फॉल्स है, क्यू फॉल्स हुआ है ना। अब इस चीज़ को ट्रू बनाना है मुझे, तो ठीक है, इस चीज़ को ट्रू बनाना है ना, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये तो फॉल्स हो गया क्यू, मतलब आर बार मेरा क्या रहेगा, आर बार मेरा ट्रू रहेगा, मतलब आर मेरा फॉल्स रहेगा। आर जैसी फॉल्स रहा, और पी क्या रहना चाहिए मेरा, पी भी ट्रू रहना चाहिए मेरा। तो टी इम्प्लाइज एफ हो गया, बस यही गड़बड़ हो गई। टी इम्प्लाइज एफ हुआ तो ये, अच्छा यहाँ पे फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स इम्प्लाइज क्यू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट वैलिड आ गई। ठीक, तो पी क्यू, हाँ ये आर थी, ये एस है। ठीक, एस स्टेटमेंट मेरी वैलिड आ गई। तो हमें क्या होता है, वैलिड कौन कौन सी है, तो एक तो पी वैलिड है और एक एस वैलिड है, सी ऑप्शन।
पी वैलिड है, एस वैलिड है। हाँ, सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? पी एंड एस। लो, वो फिर पीछे चला गया गधे का बच्चा। हाँ, बार बार पीछे आ रहा है। अरे बाप रे, इतनी वैल्यू कैसे सेट हो गई इसकी? क्या पता, अपने से ही सॉफ्टवेयर कुछ भी कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर इज सी ऑप्शन। ये अब सही हो गया, होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गई हमारा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो गेट 2004 का क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि ये हमें दिए, तो ये क्या है? ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। P इम्प्लाइज Q प्लस R। ठीक है, P इम्प्लाइज Q प्लस R इम्प्लाइज P Q इम्प्लाइज R। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये वैलिड आ रही है कि क्या आ रही है। इसको मैं करता हूँ फॉल्स, इसको मैं करता हूँ ट्रू। इसको फॉल्स करने का एकमात्र तरीका, ये मेरा ट्रू रहे और ये मेरा फॉल्स रहे। तो पी क्यू ट्रू, पी मेरा ट्रू रहेगा और क्यू मेरा ट्रू रहेगा, आर मेरा फॉल्स रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ करी तो पी को मैंने ट्रू रखा, क्यू को मैंने ट्रू रखा, आर को मैंने फॉल्स रखा। तो ये चीज़ क्या है? पी इम्प्लाइज मतलब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है ना, मतलब ये चीज़ ट्रू हो गई, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, मतलब ये चीज़ वैलिड तो नहीं है ना, वैलिड नहीं है। कि चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड। अब सेटिस्फाइबल चेक करना पड़ेगा, क्या मैं इसको कभी इसको मैं वन मतलब बेसिकली ट्रू कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट को। ठीक है, देखो इसको पता है एक और बेस्ट वे क्या होता है। यहाँ पे पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, लेकिन वही है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे है ना। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक, ऐसे ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम थोड़ी रहेगा अपने पास कि ये सब करते रहो। ठीक है, तो ये तरीके से ज़्यादा सही रहेगा, अपन इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। अब इतने सारे मेथड हैं, सब एकदम दिमाग ऐसा हो गया कौन सा कब क्या लगाएं, बट करते हैं। तो P इम्प्लाइज Q प्लस R इम्प्लाइज P और Q इम्प्लाइज R। ठीक, यहाँ पे इधर ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर P बार प्लस Q प्लस R इम्प्लाइज पी क्यू बार प्लस R। और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा P बार प्लस Q प्लस R होल बार प्लस पी क्यू बार प्लस R। और सॉल्व कर लो, P प्लस Q बार प्लस R बार प्लस P बार प्लस Q बार प्लस R। हाँ, P प्लस P बार तो 1 हो गया मेरा, बट 1 नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये नहीं है, मैंने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे क्या गड़बड़ है। P इम्प्लाइज Q प्लस R इम्प्लाइज P एंड Q
implies R. P bar plus Q plus R implies P bar Q प्लस में R. ठीक है, P बार प्लस Q प्लस R होल बार. अच्छा, ये एंड में आएगा ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया. ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया, यही गड़बड़ थी. प्लस P बार Q प्लस में R. P डॉट Q बार डॉट R बार प्लस में P बार प्लस में Q बार प्लस में R. ठीक, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से Q बार कॉमन है ना, तो Q बार कॉमन लिया, 1 प्लस पी आर बार प्लस में P बार प्लस में R, तो Q बार प्लस P बार प्लस में R. देखो ये 1 बन के नहीं आया, इसका मतलब टोटोलॉजी नहीं है. सेकंड, ये 0 बन के नहीं आया, फॉल्स बन के नहीं आया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है. अब सेटिस्फाइबल मतलब क्या होता है, जितना मतलब मैंने देखा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड. तो सेटिस्फाइबल मतलब होता है कि कोई ऐसी एक वे मिल जाए जहाँ पर मैं इसको ट्रू कर सकूँ किसी चीज़ को, तो सेटिस्फाइबल हो जाता है. देखो, अगर मैं यहाँ पे आर इक्वल टू ट्रू सेट कर दूँ ना, तो ये चीज़ ट्रू बन के आ जाएगी. एक मेरे को ऐसी चीज़ मिल गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 का है. लेट पी एन 3 एटॉमिक प्रोपोजिशनल असर्शंस. ठीक है, लेट एक्स डिनोट P plus Q implies R. Y denote PR plus Q implies R. Which of the following is tautology? ठीक है, इनमें से कौन सा tautology है. ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है. ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ है तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि P प्लस Q का होल बार प्लस में R. ठीक, तो इससे मैं बोल सकता हूँ P बार डॉट Q बार प्लस में R. B3 एटॉमिक प्रोपोजिशनल असर्शंस. ठीक है, P Q एंड R B3 प्रोपोजिशनल असर्शंस. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, अब मैं y सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा P बार प्लस में R प्लस में Q बार प्लस में R. ठीक, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P बार प्लस में R प्लस में Q बार. ठीक, P ये है, Q ये है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी. एक्स और वाई में मेरे को रिलेशन बताना है. ठीक है, एक्स मेरा ये आ रहा है, वाई मेरा ये आ रहा है, तो क्या मैं कुछ इससे कंक्लूजन दे सकता हूँ. यहाँ पे मैं P बार प्लस में Q बार प्लस में R, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ P डॉट Q का होल बार प्लस में R. ठीक है, और ऊपर क्या था, ऊपर था हमारा P प्लस में Q का बार प्लस में R. तो क्या मैं सॉल्व में गलती करिएगा कुछ, एक बार चेक करते. पहला है P और Q इम्प्लाइज R. यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये आएगा P बार प्लस में Q इम्प्लाइज R प्लस R. ठीक, दूसरा है मेरे पास P इम्प्लाइज R प्लस Q बार प्लस R. ठीक है, तो P बार प्लस R प्लस Q बार प्लस R, तो वो सेम ही रह जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ P डॉट Q प्लस R.
तो इनमें से कौन सा जो है चीज़ मेरी वैलिड रहेगी। ठीक है, पहले देखो इक्वलेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है, ए एक्स इक्वलेंट टू वाई तो नहीं आ रहा, ठीक। बी देखते हैं, बी हमसे बोल रहा है एक्स इम्प्लाइज वाई होगा क्या। एक्स इम्प्लाइज वाई के लिए एक्स क्या था हमारा, यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व कर, पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एक्स, एक्स इम्प्लाइज वाई करना है ना, तो पी बार क्यू बार प्लस में आर इम्प्लाइज प्लस, ठीक है, यहाँ से प्लस में वाई लिखना है ना मेरे को, तो पी बार प्लस क्यू बार प्लस में आर, ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पी बार क्यू बार का होल बार डॉट आर बार प्लस में पी बार प्लस क्यू बार प्लस में आर। अब इसको भी मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा पी प्लस क्यू बार, अच्छा बार नहीं आएगा ना क्यू पे, पी प्लस क्यू आर बार प्लस में पी बार प्लस में क्यू प्लस में आर, यहाँ बार आएगा, तो पी आर बार प्लस में क्यू आर बार प्लस में पी बार प्लस में क्यू बार प्लस में आर कॉमन, तो पी प्लस क्यू, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये तो नहीं बन के आया हमारा, ये टोटोलॉजी तो नहीं आ रहा। वाई इम्प्लाइज एक्स देख लेते हैं, वाई क्या था मेरा, अच्छा वाई इम्प्लाइज एक्स क्या होगा मेरा, वाई बार प्लस एक्स, तो वाई क्या था मेरा पी डॉट क्यू का बार प्लस आर का होल बार, ये वाई हो गया, प्लस में एक्स पी प्लस नहीं पी बार डॉट क्यू बार प्लस में आर, ये मेरा एक्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा पी डॉट क्यू डॉट आर का बार, इसका बार हट गया, प्लस में पी बार क्यू बार प्लस में आर, तो ये भी नहीं बन के आ रहा है ना। अब लास्ट देख लेते हैं कि नॉट ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स, तो ये हो जाएगा वाई बार का बार प्लस में एक्स, तो वाई प्लस एक्स, ये देख लेते हैं क्या होता है। वाई क्या था मेरा पी डॉट क्यू का बार प्लस में आर, और ये था पी बार डॉट क्यू बार प्लस में आर, तो बन के तो ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पर ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज़ हो सकती है इस ऑप्शन पे, क्यू बार और क्यू ये वाली चीज़ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू बार प्लस आर बार, ठीक, और क्यू प्लस क्यू बार तो 1 हो गया, प्लस बाकी की चीज़ लिख लेते हैं पी आर बार प्लस में पी बार प्लस में आर, तो ये क्या हो गया क्यू बार प्लस में आर बार प्लस में आर प्लस में पी आर बार प्लस में पी, ये 1 आ गई, टोटोलॉजी आ गई बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन टोटोलॉजी था, बस हमने वो चीज़ अनदेखी कर दी, तो बी ऑप्शन जो है मतलब एक्स इम्प्लाइज वाई टोटोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक, और यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक, तो एक बार देख लेते हैं है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 का, विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट, ठीक है,
कैलकुलस गिवन एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या दिया, एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। एवरी मतलब फॉर ऑल एक्स एक टीचर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो टीचर है, इसका ये मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट जो कि लाइक करेगा टीचर को। ठीक है, जो कि स्टूडेंट रहेगा, मतलब स्टूडेंट वाई। देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट वाई जो कि स्टूडेंट भी रहेगा और लाइक करेगा टीचर को। वाई लाइक्स एक्स ना, वाई एक्स। ठीक है, वाई लाइक्स एक्स, इस तरह कुछ बन के आएगा। देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है। फॉर ऑल एक्स टी एक्स इम्प्लाइज स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट वाई। अच्छा देखो, देयर एग्जिस्ट का इम्प्लीकेशन तो नहीं यूज़ होगा। देयर एग्जिस्ट के साथ बी ऑप्शन लग रहा है, हो सकता है। देयर एग्जिस्ट वाई, बाकी ऑप्शन क्या दिक्कत है। अब एक में तो इसको ही बाहर लिया है ना, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट फॉर ऑल टीचर। ठीक है, इस ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट बाहर है, अंदर होना चाहिए था अपना। और फिर क्या है, फॉर ऑल एक्स टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर एंड यूज़ कर लिया इनने, और देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन यूज़ है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को, वो इसी की तरह बन गया। एक बार देखते हैं बी ऑप्शन सही है कि नहीं। हाँ, बी ऑप्शन ट्रू है। ठीक, ओके। और यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ बताई कि यहाँ पर मैंने बोला ना, ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरी बाहर लिख दी ना मैंने बेसिकली, तो इसको मैं निकाल के यहाँ ऐसे बाहर ले गया इसके साथ, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट को निकाल के मैं इधर बाहर रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसका और वाई का कोई लिंक नहीं है आपस में, इसलिए मैं इसको निकाल के बाहर रख सकता हूँ। सेम हम फॉर ऑल को निकाल के भी बाहर रख रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से हम बाहर रख सकते हैं। अब चलो यार, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो हैं, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कर लिए, 2005 तक कर लिए, 1995 से लेके 2005 तक करें, 10 साल कर लिए। बाकी अब हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सारे ऑल PYQs करेंगे हम लॉजिक के। ठीक है, ऑल PYQs, और शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए। मैं, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा, कि फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, किसी को चाहिए नहीं तो बाकी मेरे पास तो है। ठीक, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।